inflammation. So the same stimuli that cause cell injury, ठीक है, also produce a complex reaction in the vascularized connective tissue called inflammation. ठीक है, तो क्या है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेम स्टिमुलस जिसने सेल इंजरी की है, ठीक है, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. बेसिकली इट इज़ द रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ल्यूकोसाइट्स इन एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, जो सेम स्टिमुलाई है वो क्या करता है, सेल इंजरी करता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोड्यूस करता है वस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू में, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. बेसिकली इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट्स इन एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है इज़ क्लोजली इंटरवोवन विद द प्रोसेस ऑफ रिपेयर. ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो क्लोजली क्या है, इंटरवोवन है विद प्रोसेस ऑफ रिपेयर. रिपेयर बिगिंस विद ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन. रिपेयर कब शुरू होती है, अर्ली फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन. हीलिंग विच इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ डायनामिक प्रोसेस एंड नॉट सेपरेट एंटिटी. Inflammation is fundamental to the survival of organism. Without it, there could be neither protection against the effect of noxious external stimuli nor repair. ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या है, फंडामेंटल है. ठीक है, इसके बिना क्या है, ना तो कोई प्रोटेक्शन होगा अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ नॉक्शियस एक्सटर्नल स्टिमुलाई नॉर रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू. ठीक है, नहीं कोई रिपेयर होगा डैमेज टिश्यू का. सो इन्फ्लेमेशन सर्व्स टू डिस्ट्रॉय, डाइल्यूट और अदरवाइज न्यूट्रलाइज हार्मफुल एजेंट्स जैसे माइक्रोब्स, टॉक्सिन्स एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यू. इट इज़ बेसिकली ए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स. तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, डाइल्यूट करती है, डिस्ट्रॉय करती है, डाइल्यूट करती है, न्यूट्रलाइज करती है harmful agents, microbes and toxin and repair the damaged tissue. It is basically a protective response. So without inflammation, infection would go unchecked, wound would never heal and injured organs might remain permanent festering sores. तो इन्फ्लेमेशन के बिना क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट अनचेक्ड रह जाएंगे, वाउंड हील नहीं करेंगे और इंजर्ड ऑर्गन क्या हो जाएंगे, परमानेंट रह जाएंगे. इसलिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी होती है. तो हावर अंडर सर्टेन circumstances inflammation may wander away from its beneficial path and may become considerably more harmful to the body. ठीक है, तो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, वो चली जाती है और वो कंसिडरेबली मोर हार्मफुल हो जाती है टू द बॉडी एज इन लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. ठीक है, टू इंसेक्ट बाइट्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इन्फ्लेमेशन चली जाती है, मतलब बेनिफिशियल पाथ से हटके, ठीक है, वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी इंसेक्ट बाइट से, ड्रग से या टॉक्सिन से, या फिर कुछ क्रॉनिक डिसीज़ जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, लंग फाइब्रोसिस. बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी है जैसे, तो वो
एक तरह से इन्फ्लेमेशन उस चीज़ के लिए वो प्रॉब्लम ही बन जाती है. सो एज इन्फ्लेमेशन इज़ मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स, इट्स अंडरस्टैंडिंग फॉर्म्स अ वेरी बैकबोन ऑफ पैथोलॉजी. ठीक है, जैसे इन्फ्लेमेशन क्या है, एक मोस्ट बेसिक और मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स है. ठीक है, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बेसिक बैकबोन बनाती है पैथोलॉजी की. सो मोस्ट डिसीज एट सम टाइम इज इन देयर कोर्स आर एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो जो मोस्ट डिसीज़ हैं वो क्या है, एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेमेशन ही है. अभी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, so basically there are two types of inflammation, acute and chronic. So acute inflammation is relatively short duration. ठीक है, for few minutes, several hours or few days. इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्जुडेशन ऑफ फ्लूइड निकलेगा इसमें से, और प्लाज्मा प्रोटीन और इडीमा. ठीक है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें से इडीमा निकलेगा. ठीक है, इमाइग्रेशन of leukocyte mainly neutrophil. तो इसमें क्या है, जो ल्यूकोसाइट्स है ना वो बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, इसमें मेनली क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं. जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ऑन द अदर हैंड इज़ लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है और एसोसिएटेड होता है हिस्टोलॉजिकली विद द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है. ठीक है, और एसोसिएटेड होती है हिस्टोलॉजिकली. ठीक है, विद द प्रोलिफरेशन प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ एसोसिएटेड होती है, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फाइब्रोसिस एंड टिश्यू निक्रोसिस. ठीक है, तो किसके साथ एसोसिएटेड होती है हिस्टोलॉजिकली, प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड विद द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फाइब्रोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस. अभी acute inflammation, since acute inflammation is immediate and early response to an injury